जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंशाल्लाह हम क्लास 12th एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो 10.2 एक्सरसाइज हमारी बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है, बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास कोई भी जो है वो इस टाइप का आपके पास कोई ग्राफ है और इस ग्राफ के नीचे आपने ये वाला जो एरिया है ये आपने अगर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। नॉर्मली इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में थोड़ी सी एरर हमारे पास आती है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम एरिया अंडर अंडर द कर्व जो होता है वो हमने ये निकालना होता है। अब जब हमारे पास मैथ के सारे रूल रेगुलेशन फेल हो जाते हैं, हम नॉर्मली हम जब किसी चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं तो फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। हम ये जो टोटल एरिया होता है ना, इस टोटल एरिया को हम स्मॉल ऐसे इंटरवल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। यानी हम इस तरह की डायग्राम इक्वल इंटरवल होने चाहिए आपके। ठीक है, शर्त ये है कि यहाँ पे आपके जो इंटरवल बने वो सारे के सारे इंटरवल क्या हों, आपके पास इक्वल इंटरवल हों। तो ये आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट ए था, इधर पॉइंट ए बी है, तो ये कोई क्लोज इंटरवल होता है हमारे पास इस तरह का ए और बी जो है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 5। तो हम इस टोटल इंटरवल को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारे पास एक्स नॉट होती है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x1 हो जाएगा, इसी तरह हमारे पास x2 x3 x4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये मुख्तलिफ ट्रिपीजियम बनती हैं। ठीक है, ट्रिपीजियम आपको पता है ऐसी डायग्राम होती है जिसकी जो एरिया होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट बाई 2 होता है आपके पास। तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बनेगी, हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको एरिया को लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्स नॉट से लेके x1 तक, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ एक्स एंड डी एक्स आपके पास। ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू होती है x1 x2, यानी हम इस पूरे इंटरवल को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ट्रेपीजियम बनाते हैं। फिर हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, वो हो जाता है x1 से x2, फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो x2 से x3 सो ऑन। फिर एंड पे हम सारे का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका जो फार्मूला है उसको प्रूव करना, आपके वो फॉर्मेटिव है वो आपका नहीं आना। तो हम डायरेक्ट जो है फार्मूले पे जाके हम जो है दो रूल इंटीग्रेशन के यहाँ पे सीखेंगे। एक हमारा ट्रिपेजाइडल रूल होगा, एक सिम्पसन 1/3 रूल है। अब आप सिम्पसन 1/3 8/3 या आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाएंगे, आप इसको मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए दो मेथड इस एक्सरसाइज के अंदर है। एक ट्रिपेजाइडल रूल होगा, ये हमारा ट्रिपेजाइडल रूल एंड सिम्पसन रूल। पहले हमारे पास ये देखें एक टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर हमने इस चीज़ को समझना है और फिर इसका फार्मूला हम समझेंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स की, ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं एक्स नॉट, ये आपका एक्स नॉट होगा। एक्स नॉट के बाद ये वैल्यू आपके पास x1 होगी, इसके बाद ये वैल्यू आपके पास x3 हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास x4 हो जाएगा, और ये आपका x5 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास x6 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास x7 आ गया, और ये आपका x8 आ गया, और यहाँ पे आपके पास x9 आ गया। ठीक है, अब देखें आपके पास ये जो मैंने ट्रेपीजियम की बात की है, ये नंबर ऑफ ट्रेपीजियम होता है। एन जो होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया करेगा नंबर ऑफ ट्रेपीजियम के। तो अब देखें अगर यहाँ पे एक्स नॉट है, x1 है, x2 x3 x4, ये वाला मेरा कितना बनेगा, x5 बनेगा। लेकिन आप ट्रेपीजियम देखें कितनी बनेगी, 1 2 3 4, और हमारी 5 जो है ट्रेपीजियम बनेगी। इसका मतलब 0.6 हो गए, ट्रेपीजियम जो होगी वो 5 बनेगी। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एक पॉइंट एक्स नॉट एक्स्ट्रा होता है ना, तो पॉइंट अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेपीजियम जो है वो कैलकुलेट करें तो एक ट्रेपीजियम ये होगी, एक ये होगी 2, फिर ये 3 4 और 5, तो ट्रेपीजियम क्या हो जाएगी, 5। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेपीजियम एन कितना होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो वैल्यू एफ एक्स की, तो ये एक्स नॉट है, तो इसकी ये पहली जो वैल्यू है वो आपके पास कहलाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, इसको हम वाई नॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके फार्मूले में सम टाइम वाई नॉट भी लिखा होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारे पास ये x1 की वैल्यू है, तो ये हमारे पास बनेगा एफ ऑफ
x जो है 1 बनेगा, और यहाँ पे हम इसको y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आ गया हमारे पास f ऑफ x3, तो f ऑफ x3 है तो इसका मतलब ये बनेगा आपका सॉरी ये आपका x0 x1, ये मैंने जो है ना यहाँ पे गलत कर दी, x1 के बाद x2 आता था, यहाँ पे आपके पास x3 आता है, यहाँ पे आपके पास x4 आता है, यहाँ पे आपके पास x5 आता है, ये x6 हो गया, ये x7 हो गया आपके पास, और ये x आपका 8 हो गया, ठीक है। x0 से शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये आपका f ऑफ x2, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 लिखा करेंगे। ये 3 है तो ये वाली वैल्यू कहलाएगी f ऑफ x3 कहलाएगी आपके पास, और या इसको हम क्या लिख सकते हैं, y3 लिख लेंगे, और ये वैल्यू आपकी f ऑफ x4 कहलाएगी, ठीक है। तो f ऑफ x4 यानी या y4 हो जाएगा, सेम एज इट इज f ऑफ x5 हो जाएगा आपके पास, और या इसको हम y5 लिखते हैं, या आप ये लिखेंगे या आप ये लिखेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है, अब आपको जस्ट ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको पेपर में यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब ये बन जाएगा fx7 आपका, और यहाँ पे बनेगा x7, और ये बन गया y7, ठीक है। और यहाँ पे बन गया fx8 आ गया, x8 आ गया, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, y8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम पहले हमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या होगा, हमें ये चाहिए होगा x0 x1 x2 x3 x4 x5, ये सारी वैल्यू चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद हमें f ऑफ x0 चाहिए होगा, या जिसको हम y0 भी बोलते हैं, और उसके बाद f ऑफ x1 यानी फंक्शन की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। वो हमें अब यहाँ पे ऑलरेडी टेबल दिया, जब टेबल दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा x0 क्या है और f ऑफ x0 क्या है। अब हम ट्रिपल रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ट्रिपल रूल जब यूज़ करेंगे हम, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था 0 से लेके 4 तक। अब ये जो लोअर लिमिट होती है इसको हम x0 बोलते हैं, ये जो अपर लिमिट होती है इसको x1 बोलते हैं, ठीक है। मे बी आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास लोअर लिमिट होगी उसको हम a भी लिख सकते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना। अपर लिमिट जो होती है वो आपके पास b होती है। पहले आपने जो इंटीग्रेशन जिसके साथ लिखा होगा उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी है, फिर आपने h फाइंड करना है। h कैसे फाइंड किया करेंगे, आपने यानी इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, x1 माइनस x0 बाई n लिखेंगे। अब ये देखें, x1 की वैल्यू 4 माइनस x0 की वैल्यू 0, और n नंबर ऑफ ट्रिपीजियम क्वेश्चन में उसने दिए हुए। अगर नहीं दिया हुआ तो मैंने आपको बताया n नंबर ऑफ ट्रिपीजियम है, x0 को छोड़ के बाकी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 8 ट्रिपीजियम बनेगी आपकी। 4 को 8 पर डिवाइड करेंगे, 1/2 0.5 हो गया। अगर आपका क्वेश्चन ए बी में है तो h आप कैसे निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, इस फार्मूले को यूज करके निकालना है। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे h निकालना है, h हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ट्रिपेजाइडल रूल का जो हमारे पास फार्मूला है जिसको क्वाड्रेचर भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो काम करते हैं इसको क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपेजाइडल रूल का जो हमारे पास फार्मूला है उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, 0 to 4 fx dx था, इसका फार्मूला क्या होता है h/2। अब आपने क्या करना है, आप टेबल पे आ जाएंगी, पहली जो फंक्शन की वैल्यू वो, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा नीचे, ये देखें पहला क्या कहलाता है, f ऑफ x0, ये वैल्यू, और इधर से लास्ट वैल्यू वो कौन सी कहलाएगी, f ऑफ x8। तो यहाँ पे पहली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू आपने लिखनी है, फिर आपके पास फार्मूले में आएगा 2। अब बाकी जितनी भी रह गई हैं तो बाकी पहली को और लास्ट वाली को छोड़ दिया, वो आपने यहाँ पे लिखना है, +2 इंटू मिडल वाली सारी f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3 4 5 6 एंड 7। ये देखें f ऑफ x वाली वैल्यू, x वाली वैल्यू नहीं, ऊपर वाली वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परेशान नहीं होना, f ऑफ x0 y1 भी होता है, हो सकता है आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको यही वाले क्वेश्चन जो है वो इससे भी करवाए हों y0 लगा के। तो ये आपके पास ये 8 हो जाएगा हमारा, क्योंकि y8 है, ये fx1 है तो इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, इसको हम y2 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद y3 आ जाएगा, फिर हमारे पास y4 आ जाएगा, और y हमारा 5 आ जाएगा, y हमारा 6 आ जाएगा, और y हमारा 7 आ जाएगा। आप ये भी फार्मूले की जगह आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो लिखना आपको समझ आ गया। सबसे पहले जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो, और लास्ट वाली वो आपने लिखनी है, फिर आपने 2 लिखना है, और बाकी सारे
देखें पहला और आखिरी लिखना, f(x1) से लेके 7 तक बाकी सारे लिख लेंगे। अब देखें h हम ऊपर निकाल चुके 0.5 है हमारा, h की वैल्यू हमें पता चल गई। 2 ऐसे ही आएगा f(x0) की वैल्यू, ये देखें f(x0) की वैल्यू ये होगी आपके पास 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। प्लस आपके पास f(x8) की वैल्यू, तो f(x8) की वैल्यू ये वाली होगी 45.60, तो ये हमारे पास 45.60 ये इसकी होगी। और +2 ऐसे लिखेंगे आगे ब्रैकेट f(x1) की वैल्यू 1.649, f(x2) की वैल्यू देखें फिर वो ये वाली हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज अब हम यहाँ पे देखें मैंने पुट कर दी है। ये देखा 0.5/2 f(x0) की वैल्यू लगाई, f(x8) की वैल्यू लगाई, +2 ऐसे लिखा, f(x1) की वैल्यू लगाई, प्लस f(x2) की, f(x3) की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, ये सारी वैल्यूज लगा दी हमने। अब क्या करना है, 0.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.5 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25, और 1 को इसमें प्लस कर लें तो ये प्लस हो गया, ऐसे आ गया आपका +2 ऐसे लिख लिया। इन सारों को आपने प्लस करना, देखें इन सारों को प्लस किया 70.628 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इक्वल, ये बाहर वाला 0.25 एज इट इज, 46.6 एज इट इज, और 70.628 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर आपने 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करवाने के बाद 46.96 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया ट्रिपल रूल। अब हम दूसरा सिम्पसन रूल पे जाएंगे और उसको देखेंगे कि सिम्पसन रूल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मेन दो ही चीजें आपने फार्मूला आपने याद रखना होता है। तो सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला h/3 आएगा, उसमें था h/2। अब यहाँ पे पहली वैल्यू यानी f(x0) जिसको y0 भी आप लिख सकते हैं, f(x8) या आप y8 भी लिख सकते हैं, पहली और लास्ट वैल्यू, ठीक है, वो ऐसे लिखनी है क्योंकि आपका टेबल था 8 तक, तो पहला f(x0) और 8 लास्ट वाली 8 वैल्यू थी, ये आपने ऐसे लिखनी है। +4 इंटू आपने यहाँ पे ऑड वाले फंक्शन लिखने, ऑड यानी आपके पास f(x1) ऑड है, f(x3) ऑड है, f(x5) ऑड है, f(x7) ऑड है आपके पास, ये आपने ऑड वाली वैल्यू लिख ली। तो टोटल भी ध्यान रखना है, टोटल f(x8) तक है। फिर आपने +2 इंटू इवन वाले आपने यहाँ पे लिखने, 2 के साथ इवन वाले मल्टीप्लाई होंगे और 4 के साथ ऑड वाले मल्टीप्लाई होंगे, और पहला और आखिरी तो ऑलरेडी आपने लिखा होगा। अब देखें इवन में आएगा 1 3 5 7, क्योंकि टोटल 8 है तो 8 तो 8 में चला जाएगा, तो +2 इंटू ये हमारा आगे इवन वाले। ठीक है, तो आप इवन वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ और ऑड वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई 4 के साथ, और पहला फंक्शन और फंक्शन की लास्ट वैल्यू वैसे और ये इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट वही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। h की जगह 0.5/3 आ गया, f(x0) की वैल्यू ऑलरेडी टेबल में आपको मैंने बता दी 1 है, प्लस f(x8) की वैल्यू ये आ गई, +4 इंटू f(x1) की वैल्यू देखें ये लगा ली, प्लस f(x3) की वैल्यू, f(x5) की वैल्यू, 7 की वैल्यू, यहाँ तक ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब आ गया आपके पास 2, ये 2 लिख लिया और f(x2) की वैल्यू लगाई, f(x4) की वैल्यू लगाई, f(x6) की वैल्यू लगाई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारा 0.53 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 के ऊपर, 0.53 को 3 को हमारा आंसर आ जाएगा 0.16678, तो 1 प्लस कर लें इसमें ये आ गया, +4 ऐसे ये देखें ये सारी वैल्यू प्लस करेंगे तो 40.431 आ जाएगा, +2 इंटू ये सारी वैल्यू प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास ये भी एज इट इज आ गया। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये एज इट इज आ गया, तो ये जो हमने प्लस किया था इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 161.728 आ गया। इसी तरह 30 को मल्टीप्लाई 2 से किया, ये आ गया। अब ये तीनों प्लस हो रहे हैं, पहले आपने इन तीनों को प्लस करना है, वो लिखना है, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही। अब आपके पास देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो ये जो आंसर आएंगे हमारे, ये इसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आ जाएगी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम हमारा ऐसा ही है, मतलब हमें एक टेबल गिवन है और बाकी जो क्वेश्चन होंगे हमारे विदाउट टेबल होंगे, वो हम थोड़ा सा उसमें काम करेंगे और फिर हमारे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके ऊपर, और सेकंड में देखते हैं बेटा हमने क्या करना है और किस तरह सॉल्व करना है। बस आपने जस्ट 2 फार्मूले उनको आपने याद रखना है, तो क्वेश्चन हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आप सेकंड पे आए, देखें ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आपका
अब यहाँ से आ गया -1 से लेके आपके पास वैल्यू यहाँ पे कितनी तक है, -1 से लेके हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। मैं 1 मिनट इसको देख लेता हूँ कि आपका -1 से लेके ये 7 तक है आई थिंक। तो जी -1 से लेके 7 तक आपका, ठीक है। तो -1 से लेके 7 तक आपके ये इंटीग्रेशन है। ट्रिपल रूल, ये टेबल गिवन है ऑलरेडी, आपने उसी तरह यूज़ करना है। अब फिर देखें, ये x0 हो गया, x1 हो गया, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8 आ गया। तो ये आपका ये एंड वाला पॉइंट आ गया x8 वाला। इसका मतलब ये बनेगा आपका fx8 बनेगा, ठीक है। ये आपने दो याद रखने होते हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन में x0 ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देखें। अब आपको टेबल क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन के ऊपर। तो ये देखें, ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, x0 ये x1 हो गया 7, h निकालेंगे, x1 माइनस x0 बाई n। तो n देखें ना, यहाँ पे कितने नंबर 8 है ना, ये n होता है बेसिकली आपका, ठीक है। n इज इक्वल टू 8, 8 n होता है कितनी ट्रेपीजियम बनेगी आपकी। तो n की जगह 8 लगा लिया, x1 7 है, माइनस इंटू देखें माइनस इंटू x1, -1 तो ऊपर 8/8 1 आ गया। अब हमारे पास जो है, आप मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है इधर, आप इसको बेशक ना लिखें आप, क्योंकि टेबल में उधर ही वैल्यू लिख लें। मैंने यहाँ पे x0 ये लिख लिया, x1 आपके पास ये लिख लिया, ठीक है। तो x2 मेरे पास ये हो गया। तो आप यहीं पे मेंशन कर लें पेपर में। आपको अगर टेबल बना हुआ है तो आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैंने ये दोबारा लिखा हुआ है। अब आप जो है सीधा क्या करेंगे, ट्रिपल रूल का फार्मूला लगा लेंगे। ये देखें, ट्रिपल रूल का फार्मूला क्या आ गया, -1 एफ एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन था। तो फार्मूला क्या होता है, h/2 होता है। अब देखें, पहली वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट, एंड वैल्यू देखनी है x8 तक है, तो आपके पास एफ ऑफ x8 आएगा। यानी पहली और लास्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर 2 इंटू रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग 7 तक जाएंगे, x1 यानी fx1 से लेके fx7 तक हम जाएंगे। अब जस्ट हमने देखें, h हमारे पास ऊपर 1 आया हुआ है, और इसकी जगह, इस h की जगह हम क्या करेंगे, 1 लगा लेंगे। ये देखें, इस h की जगह आ गया 1, नीचे 2 उसी तरह। और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ये मैंने सेपरेट इसलिए लिखी थी आपको यहाँ से नजर आए। एफ एक्स नॉट की वैल्यू 0. ये देखें, ये लगा ली मैंने, प्लस fx8 की वैल्यू आखिरी वैल्यू 0.34, 0.3420 प्लस 2 लगाया, fx1 की 2 की, ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, यहाँ पे लगाएंगे। तो आपने इसको जो है पहली वैल्यू और इस वैल्यू को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 1.2817, और प्लस आपके पास ये सारे इंटरनल सारे प्लस करेंगे 5.6993, और बाहर आ जाएगा आपका 2। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर जो आंसर आए, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर ये दोनों प्लस कर लेंगे, फिर आंसर को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट आपका 3402 आ जाएगा। ये जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर से, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे जो है, अगर मैं कैलकुलेटर लेके हल करूँगा तो यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना, और फिर उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, तो आप कैसे करेंगे वो आप देख लें। इसी को अगर हम सिम्पसन रूल से सॉल्व करेंगे, सिम्पसन 1/38 रूल से, तो वो देखें कैसे होगा आपके पास। ये सिम्पसन का फार्मूला हो गया h/3। तो कहाँ तक थी वैल्यू, एक वैल्यू x0 थी, इसी पे फंक्शन की वैल्यू fx0 भी बनेगी, और एंड पॉइंट क्या था, x8, तो फंक्शन की वैल्यू fx आपकी 8 बनेगी। तो मैंने सिम्पसन रूल कैसे बताया, h/3 होता है फार्मूले में, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू देखें, fx0 fx8, ये ऐसे लिखना है, और आड नंबर के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है। अब आड इनके दरमियान में आएंगे ना, x1 आड होगा, उसके बाद x3 आड होगा, x5 आड होगा, x7, देखें fx1 fx3 ff5 fx7, ये आड के साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है, और आपने इवन के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। अब इवन कौन से बचे, x2 x4 x6, क्योंकि x8 आएगा, fx8 वो तो ऑलरेडी यूज हो चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे h की वैल्यू हमारे पास 1 है, 3 उसी तरह आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू लगाई, एफ ऑफ x3 की वैल्यू लगाई, प्लस 4 ऐसे ही। ये देखिए x1 से x1 की, एफ ऑफ एक्स की 1 की वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका, 3 की वैल्यू ये आ गई, fx5 की वैल्यू, fx7 की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस 2 इंटू ये देखें fx2 की वैल्यू, fx4 की वैल्यू, और fx6 की वैल्यू आ गई। अच्छा, 1 को 3 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 0.33। नेक्स्ट ये दोनों प्लस कर लें, पहले इन दोनों को प्लस किया, 0.9848 हो गया प्लस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखें ये मैंने अभी दोनों ऐसे लिख लिए हैं, प्लस ये 4 मैंने लिखा,
और इन सारों को प्लस किया तो 3.2057 आ गया, प्लस 2 इंटू इन सारों को प्लस किया 2.4936 आ गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने, मैंने एग्जैक्ट सारा आंसर लिख दिया, आप क्या करें, एक ही बार सारे को कैलकुलेटर से हल करें और मल्टीप्लाई 0.336 करें तो आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 6.3789। तो ये जस्ट बेटा एक कैलकुलेशन है, वो आपने करनी है। तो टेबल वैल्यू बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पेपर में आने के, जो बिना टेबल वैल्यू के क्वेश्चन होगा वो आपका एक लाजमन होता है इन दो में से। सम टाइम आपका जो सिम्पसन रूल या ट्रिपजाइडर रूल होता है वो आपका लॉन्ग में भी पेपर में आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपका शॉर्ट में तो मस्ट होता है दोनों में से एक, या लॉन्ग में एक आ जाएगा, दोनों में से। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो कोई भी टेबल गिवन नहीं है, अब हमने खुद क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपकी इंटीग्रेशन है 0 टू आपके पास 1 है, ये देखें 0 टू 1 है, ये है। इसको हमने सॉल्व करना है ट्रिपजाइडर रूल से और सिम्पसन 1/3 रूल से। n इज इक्वल टू 8 दे दिया। एवेल्युएट द फंक्शन एनालिटिकली एंड कमेंट्स ऑन द आउटकम। अब पहले तो हम सॉल्व करते हैं, फिर हम बाद में, मैं आपको बात बताता हूँ कि हमने इसको नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में एक्स नॉट हो गया आपका 0, उसके बाद अपर वैल्यू x1 हो गया 1, h फाइंड करेंगे x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई n, एक्स नॉट की वैल्यू 1 है और एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, तो नीचे n कितना 8 उसने दिया हुआ है, तो 1 को 8 पे डिवाइड करेंगे 0.125, ठीक है, ये आ गया। अब हमने एक्स नॉट भी निकालने और एफ एक्स नॉट भी निकालने, वो टेबल में नहीं दिए हुए, तो हम किससे यूज करेंगे, हम इस वाले वैल्यू को यूज करके ये सॉल्व करेंगे। एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। सबसे पहले देखें एक्स नॉट हमारा, अब यहाँ पे पहली वैल्यू लिखेंगे एक्स नॉट, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू आपके पास है 0, ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे आ गई है 0। अच्छा, क्यों, क्योंकि एक्स नॉट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप लिखें एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो वाली वैल्यू, वो कौन सी है, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ एक्स फंक्शन होता है। ये देखें, ये वाला जो फंक्शन होता है डी एक्स को छोड़ के बाकी इसको एफ एक्स बोलते हैं। अच्छा, पहले एक्स नॉट हमें पहले बताया एक्स नॉट 0 है। अच्छा, ये एक्स नॉट हम पुट करेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू तो 0 मिल गई, लेकिन अब हमने निकालना है एफ एक्स नॉट, ठीक है। अब एफ एक्स नॉट क्या होगा, एफ एक्स नॉट होगा यानी एफ ऑफ 0 होगा ना, तो आप बेशक आगे 0 ना लगाएं, एफ ऑफ 0 सिर्फ एफ एक्स नॉट रहने दें। वो कैसे फाइंड करेंगे, 1/, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाएंगे। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 1/2, तो 1/2 का आंसर कितना आ गया, 1 को 2 पे डिवाइड किया, आपका 0.5 आ गया। यही एक स्टेप है जिसको आपने समझना, आई थिंक आप मेरी बात को पिक कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हमने फाइंड करना है x1। अब x1 कैसे फाइंड होगा, x1 इज इक्वल टू इस n, जहाँ पे n है यहाँ पे 1 रखें, इधर x1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचेगा, x नॉट प्लस क्या लगा रहे हैं, एन की जगह अभी 1 लगा रहे हैं, यानी एक्स नॉट प्लस एच हो गया इक्वल, एक्स नॉट की वैल्यू ये हमारे पास है 0 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमने फाइंड की हुई है 0 पॉइंट आपके पास 125, तो इसको प्लस किया कितना आ गया आपके पास 0.125, ये आ गया हमारा क्या, x1 आ गया। इसका मतलब x1 आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एफ x1, ठीक है, एफ x1, ठीक है, सिर्फ एफ एक्स वन है। एफ एक्स वन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपके पास इस x की जगह ये जो आंसर आया हुआ है ये लगा देंगे, तो हमारा 0.125 इसका आ जाएगा स्केयर। अब आपने इसका पहले स्केयर लेना है, फिर इसमें प्लस करनी है आपने वैल्यू, फिर आपने 2 पे डिवाइड करना है, ये स्टेप आप खुद करेंगे। फाइनल जो इसका आपका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.152 का, वो आपके पास आ जाएगा 0.496 एंड 1 आपका आएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे x2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका x नॉट प्लस 2h, ठीक है। अब x नॉट की वैल्यू फिर आ गई आपके पास 0 आ गई और प्लस आपके पास 2 आ गया ऐसे ही, और h की वैल्यू तो वही है वो हमारे पास, तो ये आ जाएगी 0.125 आ गया इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ। तो हम जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाकी आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2, 5 और 0। अब आप लिखेंगे f(x2), ठीक है। अब f(x2) क्या हो जाएगा, फिर वही 1/2 प्लस, यानी ये वैल्यू अब यहाँ पे लगा देंगे, यानी आपका यहाँ पे आएगा 0.250, इसका आ गया आपके पास स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन करना है, इसमें प्लस करना है, फिर आपने 1 पे डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, आपका आ जाएगा 0.48 और 4 एंड 9 आपका, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा, शायद आपको नज़र नहीं आया, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा x, हमारा 3। x3 कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यार 3 लगाएंगे, इधर भी 3 लगाएंगे, तो हमारा बन जाएगा x0 प्लस 3h। तो अब x0 की वैल्यू तो है 0 है, बेशक ना लिखें आप, 3 इंटू एच की वैल्यू तो वही आ रही है 0.125। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.375 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब बनेगा f(x3), ठीक है। तो f(x3) यानी 3 फाइंड किया, f(x3), तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस, देखिए क्या बनेगा, 2 प्लस ये वाली वैल्यू इधर, यानी इसमें लगाएंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा 0.375 इसका स्केयर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हल करेंगे, बाकी आ जाएगा 0.4, आपके पास 6 और 7 एंड आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, हमारे पास x3 के बाद x4 हो जाएगा, तो x4 इज इक्वल टू x0 आएगा आपके पास और प्लस 4h आ जाएगा। x0 की वैल्यू 0 रहने दें आप, तो 4 इंटू, अब आपने किसकी लगानी है, अगेन आपने यहाँ पे h लगाना है, तो h तो वही लगा रहे हैं हम 0.125, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.500 आ जाएगा। अब हमारा ये बनेगा f(x4) बनेगा, तो f(x4) करेंगे तो हमारे पास 1/2 प्लस ये जो आया हुआ है यानी 0.500, इसका आ जाएगा स्केयर। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो अब हम देखेंगे कौन सा बनेगा, 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यू लगाते जाए आप। नेक्स्ट आ गया आपका x5, तो यहाँ पे आ जाएगा x0 हो जाएगा प्लस 5h हो जाएगा, तो x0 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, 5 इंटू एच की वैल्यू 0.125। अब आप 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, जब आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.625। तो अब यहाँ पे बनेगा f(x5), तो f(x5) आ जाएगा 1/2 प्लस, यानी इसी का स्केयर 0.625, इसका आ जाएगा स्केयर। तो ये बेटा कैलकुलेटर से हल करते रहे आप लोग। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 0.418 आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं x6 पे, तो कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है हमने, क्यों, क्योंकि n 8 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 6h आपके पास। तो x0 0 है, तो 6 इंटू एच की वैल्यू 0.125 आ जाएगी। 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 0.750। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, f और x6 फाइंड करेंगे, तो 1/2 प्लस, तो इसका आ जाएगा 0.756 इसका स्केयर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, इसको हल करेंगे आप, तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3902 आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास x7 यानी x0 और प्लस 7h आ जाएगा, तो यहाँ पे x0 0 है, 7 इंटू एच की वैल्यू लगा देते हैं, 0.125 हो गया, इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 0.875 आ गया। अब यहाँ पे बन जाएगा f(x7), तो f(x7) 1/ आपके पास आएगा 2 प्लस 0.875 और इसका आ जाएगा स्केयर। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी आपके पास आ जाएगा 0.36 और 1 एंड 6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम मज़ीद इसको हल करते हैं। जब आप इसको मज़ीद हल करेंगे, x8
तो x8 इज इक्वल टू x7 आ गया प्लस 8h आ जाएगा विच इज इक्वल टू x7 0 है, 8 ऐसे ही आ गया, h की वैल्यू वही है बार बार आ रही 1 2 5, तो हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और f ऑफ x आपके पास 8 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 प्लस अब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये आपके पास 1/3 बनेगा, तो 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आ जाएगा। अब हमने स्टॉप कर दिया, देखें स्टॉप क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू 8 था, हमने 8 तक जाना था, एक बात। दूसरी बात ये जो x होगा ना एंड पे इंटीग्रेशन का अपर लिमिट आ जाएगी 1। अब देखें इंटीग्रेशन की अपर लिमिट क्या थी आपकी, अगर आप ऊपर देखें तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट आ रही थी हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन में, तो हमारा 0 से लेके 1 तक था, तो अब आपका x8 जो है 1 आ गया, ये भी हमारा पूरा हो गया, ठीक है। एक तो बात ये होती है, तो इस तरह अगर टेबल गिवन नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस तरह फंक्शन की सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, एक्स नॉट फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करेंगे, x1 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे। जब आप ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रिपल रूल लगाएंगे और सिम्पसन रूल लगाएंगे और क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम ट्रिपल रूल और जैसे वो फार्मूला है दोनों वो यूज़ करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं आपको जो है ना यहाँ पे वो दोनों फार्मूले लिखता हूँ और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, उसमें उसकी वैल्यू जो है वो पुट करके हम इसको हल करते हैं, ठीक हो गया। तो जी बेटा अभी हम इसके ऊपर पहले ट्रिपल रूल लगाएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन था ट्रिपल रूल h/2, पहला पॉइंट था एफ ऑफ एक्स नॉट, एंड कहाँ पर दिए कि एफ ऑफ एक्स, पहला और एंड वाला ऐसे लिखना है, 2 लिख के जो रिमेनिंग बाकी रह गए तो बाकी 7 तक फंक्शन की वैल्यू देखें 1 fx2 3 4 5 6 7 आ गया। अब आपके पास h हमने ऑलरेडी देखे, h मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था क्वेश्चन में, ये देखें h कितना था आपका 0.125, तो यहाँ पे h की वैल्यू लगा दी डिवाइडेड बाई 2, एफ एक्स नॉट की वैल्यू ये देखें ना, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी थी 0.5 थी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू अच्छा ये थी आपकी 0.5, ये थोड़ा सा 0.5 आ गया। उसके बाद प्लस fx8 की, fx8 देखें हमने जब निकाला था तो fx8 हमारे पास एंड वैल्यू थी, तो fx8 की वैल्यू हमारे पास पहली वैल्यू और एंड वाली, fx8 कितना है 0.3333, तो fx8 आ गया, ये आपकी वैल्यू बन रही है fx8 के ऊपर, तो fx8 के ऊपर वैल्यू थी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, वो थी प्लस 0.333 एंड 3 आ गया, प्लस 2 एज इट इज एफ ऑफ x1 की वैल्यू, ये देखें एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये हमारे पास 0.461 और ये लिख ली देखें 0.461, fx2 की वैल्यू, fx3 की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सारों को आपने सिंप्लीफाई करना है, या आपने सारे प्लस करने ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है और इसको हल करना है, तो आपका आंसर जो होगा वो 0.4341 आएगा। ये कैलकुलेशन बेटा आप खुद करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू होती है कि इसको आपने नॉर्मली इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है आपने, यानी ये आपके पास है डी एक्स और 2 प्लस आपका एक्स के, मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 0 to 1 लिख लेंगे, 1 इसका स्क्वायर बना लें √2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 है ना तो इसको √2 लिख सकते हैं हम, और ये आ गया एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कौन सा, इंटीग्रेशन आपके पास आपने पढ़ी हुई है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो इक्वल होती है 1/a एंड आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स x/a आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ करना है हमने कहाँ पे, इसके लिए, तो अब आप अगर यूज़ करेंगे देखें आपका क्या बनेगा, इस तरह देख लेंगे 1/a क्वेश्चन में ये होता है आपका √2, तो a आ गया √2, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x/a, x ही है और a आपके पास क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्ट इंटीग्रेशन का आंसर आया है, ठीक है। अब हमारे पास ये इसकी लिमिट भी है, तो लिमिट क्या लिखेंगे 0 to 1, हम इसकी लिमिट भी लगा लेंगे। अब लिमिट हल करना भी आपने ऑलरेडी पढ़ा, पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा
टेन इनवर्स एक्स की जगह 1 और अंडर रूट 2, फिर आपने लिखना है लोअर लिमिट, अब 0 है ना, चलिए लगा लेते हैं, माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 और आ जाएगा टेन, आपके पास टेन इनवर्स 0, अब लोअर लिमिट 0, एक्स की जगह 0 लगाएंगे। अब ये टेन इनवर्स 0 है, टेन 0 पे 0 थे, ये सारा खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग बचेगा क्या, 1 बाई अंडर रूट 2 आएगा और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट आपका 2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये आपका 1 ऐसे लिख लें, स्क्वायर रूट 2 लें आप, जब आप स्क्वायर रूट 2 लेंगे उसकी वैल्यू लगाएं आपकी, तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अब हम यहाँ पे लगा देंगे। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हम चेक करेंगे कितनी होती है, वो आएगी 1 पॉइंट आपके पास 4142 आएगी। इसका मतलब ये टेन इनवर्स हमारा अभी ऐसे ही आ गया, 1 बाई 1.4142 आ गई। अब 1 को इस पे डिवाइड कर लें, तो जब 1 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.70 एंड 71 आएगा। इसी तरह टेन इनवर्स अभी ऐसे लिख लें और 1 को भी इस पे डिवाइड कर लें, तो ये भी यही तो आएगा ना, 0 पॉइंट आपका, यानी ये वाला भी यही आएगा, 0 पॉइंट आपका 70 एंड 71 आ गया। अच्छा, अब हम इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला 0.07 ऐसे लिख लेते हैं, 0.7071 ऐसे लिख लेते हैं और टेन इनवर्स ले लें कैलकुलेटर से। ठीक है, ये इनवर्स लेना बेटा आपको आता है, तो ये आएगा 0.6155। अब आप इस 55, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 0.4352। ये एग्जैक्ट आंसर आया हमारा। ठीक है, और जो न्यूमेरिकली आया है वो देखें कितना आया हुआ है, 0.43। ये न्यूमेरिकल, इसको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कहते हैं, और ये जो हमने नीचे सॉल्व किया इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी एरर, यानी गलती कितनी आई है। दोनों मेथड से हमने किया। एरर कैसे निकालते हैं, एरर निकाला करेंगे हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, जो ऊपर आई है, ये जो है, सॉरी, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास 0.4352 और माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऊपर जो हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया है 43, आपके पास आ जाएगा 41। अब आप इसको माइनस करें, तो जब आप इसको माइनस करते हैं देखें हमारा आंसर कितना आता है। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, देखें 4352 है तो ये 41 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 एंड 10 11 का, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 0.0011। ये इसके अंदर आपका, ये माइनस करके चेक कर लें, एरर आई है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू और ये क्लोज तरीन है। अब आपने क्या करना है, सेम इसी तरह इसके ऊपर सिम्पसन रूल लगाना है आपने। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा, आपने खुद सॉल्व करना है। सेम इसी तरह सिम्पसन रूल लगाना है आपने, और फिर आपने इस तरह उसकी भी एरर निकालनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो सिम्पसन रूल है उसकी एरर मजीद कम आएगी। तो अब हम ये बताएंगे कि जो सिम्पसन रूल होता है वो बेटर होता है किसी ट्रिपेजाइडल रूल से, ये आपने एनालिटिक उसको साथ बता देना है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा 3 वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आता है 4 वाला। अब मैं आपको बोलूँगा नहीं, सिर्फ जस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और आपने उनको देख के आपने खुद सॉल्व करना है सारा। तो देखें, पहला एक्स नॉट हो गया, एक्स वन हो गया, एच निकालना मैंने आपको सिखा दिया, एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू ये लगाई 1/8 0.122। ठीक है, तो अब एच आ गया हमारे पास, एक्स एन निकालना आपको सिखा दिया, एक्स नॉट प्लस एन एच। ये देखें, ये अब हम यहाँ पे निकालेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू हमें पता है 0 है, एक्स वन कैसे निकालते हैं, एक्स नॉट प्लस, यानी इसमें इसमें आप जब आप एक्स वन निकालेंगे ना, इधर भी 1 पुट करेंगे, इधर भी एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, एच के ऊपर निकाली हुई है, ये आ गया। अब फाइंड करेंगे एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट 0 था ना, तो यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। जब आप निकालेंगे एफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट देखना है आपने क्या है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, एक्स नॉट है 0, तो आपके पास 1/1 यानी 1 आ गया। ठीक है, अब आप एक्स टू निकालेंगे, तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे, एक्स टू प्लस 2h, एक्स नॉट तो 0 है, 0 लगा दिया, 2 और h की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एफ एक्स टू, तो 1 बाई, ये बन जाएगा एफ एक्स टू 1/1 प्लस 0.25। ये देखें, इसको इस पर डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। एक्स थ्री निकालेंगे, तो जब आप एक्स थ्री निकालेंगे सेम एज इट इज़, देखें यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, ये लगा लिया, एक्स नॉट 0 है, 3 ऐसे ही आ गया, और एच
ऑलरेडी वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो ये x3 था, f(x3) निकालेंगे तो 1/1 प्लस यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको प्लस किया ये आ गया, इसको इस पर डिवाइड किया ये आ गया। सेम देखें एज इट इज़, मैंने नीचे सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया हुआ है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बोल नहीं रहा, सारी वैल्यूज़ आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है और कहाँ तक जाना है आपने, x8 तक जाना है, क्योंकि n उसने 8 हमें दिया हुआ है। सारी देखें x8 तक चले गए, हमने सारा सॉल्व किया। अब ट्रिपल रूल लगा लिया, ये ट्रिपल रूल का फार्मूला था, हमने इसको लगाया सारे को, और ऊपर से फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये बेटा आप जो है ना अभी इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और सिंप्लीफाई करें, हल करें, और एंड पे ये देखें इसका आंसर आ जाएगा ट्रिपल रूल से। सेम इसी तरह हम अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, जो सिम्पसन रूल है वो अप्लाई करेंगे और वो चेक करेंगे सिम्पसन रूल हमारा कैसे आएगा। ठीक है, ये बेटा सिर्फ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सॉल्व आपने खुद ही करना है। ठीक है, तो बता दिया करें, समझ नहीं आए आए या ना आए, दोनों कंडीशन में नहीं आएगा तो फिर भी कुछ भी नहीं कहूँगा मैं आपसे ना, तो बता दिया करें आप लोग। जी, टिपिसाइडर रूल h/3 होता है, पहला और आखिरी ऐसे लिखते हैं। तो ये देखें आड वाले के साथ 4 मल्टीपल होता है, ये याद रखना, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। ठीक है, और जो इवन फंक्शन होंगे x2 x4 x6 उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। h की वैल्यू लगा दी 3 ऐसे ही, f(x0) की वैल्यू x1, सारी वैल्यू देखें जस्ट पुट की है मैंने। पुट करने के बाद हमने इसको, ये देखें ये वाला बाहर वाला 4 ऐसे ही आ गया, ये सारे प्लस किए ये आंसर आ गया, प्लस ये वाला 2 ऐसे ही आ गया, ये सारे प्लस किए ये आ गया। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सारे प्लस हो जाएंगे। ये देखें ये मल्टीप्लाई किया, फिर सारी वैल्यूज़ प्लस, ये देखें मल्टीप्लाई कर लिए, इन सारों को प्लस किया ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब एरर आप अगर वो पेपर में कहे दोनों की निकालें, दोनों की निकालनी है, अगर एक की कहता है तो एक की निकालनी है। अब हम इसकी एरर निकालेंगे। 0 से 1, 1 और 1 प्लस एक्स ये क्वेश्चन था, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो तो log 1 प्लस एक्स होता है, तो लिमिट लगाएंगे 0 to 1, इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। log अपर लिमिट 1 हो गया, माइनस log लोअर लिमिट यानी log 1 प्लस 0, तो log 1 प्लस 1 2 हो गया, log 1 हो गया, log 1 पे 0 होता है ये ख़त्म हो गया, ये कैलकुलेटर से log 2 की वैल्यू ले तो 0.6931 आ जाएगी। अब एरर देखें, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है 0.6931 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.6931, माइनस किया तो मार्ड का मतलब होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो आपने पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्ड लगा लिया मैंने, तो ये इसके एरर आ गया। इसी तरह आप दूसरा जो है उसकी भी एरर आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 4 था वो वाला। अब हम चलते हैं 5 के ऊपर। 5 भी ऐसे मैं आपको जस्ट शो करवाऊंगा और बाकी आपने इसका सलूशन जो होगा वो आपने खुद ही लेना है आपने। ये देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला। तो एक बात याद रखनी है कि आप कोशिश करें यहाँ पे साइन कॉस में जब हो ना आपके पास, तो उस वक्त आप अपने कैलकुलेटर को रखा करें किस में, डिग्री में। जब इन्वर्स फंक्शन हो तो उस वक्त कैलकुलेटर को आप ज़्यादातर रेडियन में रखा करें इसमें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। x0 ये हो गया, x1 अपर वैल्यू होगी, h निकालेंगे x1 x0, h की वैल्यू क्या है, x1 की आ गई π/2 माइनस x0 की आ गई 0/6, तो ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो π/12 आ गया, पाई होता है 180 के इक्वल, 180/12 किया 15 डिग्री, यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक हो गया, अच्छा जी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हम सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x0 हमें ऑलरेडी पता है, f(x0) यानी साइन x है तो x की जगह 0 0 आ गया। x1 फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे, 0 प्लस ये कितना है h 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया, तो f(x1) क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, साइन 15 कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, x2 निकालें 30 आ गया, f(x2) निकालेंगे, साइन यानी 30 आ जाएगा, उसकी वैल्यू सो ऑन। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेशन कर लिया हमने, देखें सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद ट्रिपल रूल का फार्मूला लगा लिया, क्या होता है जी, h/2 f(x0), यानी पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू ऐसे, क्यों, क्योंकि अब आपका n6 दिया हुआ है तो आखिरी वैल्यू 6 तक जाएगी, और ट्रिपल रूल में बाकी 2 मल्टीप्लाई करके बाकी लिखते हैं। अब h/12 है, अगर आप देखें तो आपका h जो है वो कितना आया हुआ है ऊपर,
एच आपने जो ऊपर जो सॉल्व किया था वो देखें, वो था पाई बाई आपके पास था 12। तो जब आप h बाई 2 करेंगे तो ये आप यानी इसके नीचे 2 भी आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई 24 होगा। अब यहाँ पे हमने 15 क्यों नहीं लिखा, समझने वाली बात है। यहाँ पे 15 वैल्यू इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो डिग्री है, डिग्री के लिए आप साइन काज की वैल्यू होती है, यहाँ आप पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14। ठीक है, ये तो डिग्री में तो नहीं है क्योंकि इसके साथ तो बाहर साइन काज तो नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 और 16 यूज करके डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो फिर आपके पास ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उस तरह पाई बाई 24 लिखा, पाई की वैल्यू लगाएं, फिर 24 पे डिवाइड करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बाकी ये तो बेटा ऐसे ही है, ये देख लें आप। ये मैंने यासिन में थोड़ा सा ना इसमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू आपने वो लिखनी है। अब सारा सिंप्लीफाई किया, देखें एंड पे मेरा आंसर आ गया 0.9943। ये हो गया मेरा इसका ट्रिपेजाइडल रूल। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे सिम्पसन रूल से। तो जो सिम्पसन रूल होता है ना वो बेटर रिजल्ट देता है किससे, ट्रिपेजाइडल रूल से। तो जितनी आपके पास एन जो होंगे ना वो ज़्यादा होंगे उतना एग्जैक्ट आंसर आता है, ये भी याद रखें आप। जो आपका एन होता है जितना ज़्यादा होगा उतना एग्जैक्ट आंसर आता है। अब देखें मैंने एरर निकाली इसकी सिम्पसन रूल के लिए। नॉर्मल इसको सॉल्व किया, 0 टू पाई भी साइन एक्स, साइन की इंटीग्रेशन होती है कॉज एक्स, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएं, फिर माइनस लेवल होता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0। कॉस पाई बाई 2 90 पे 0 होता है, ये 0 हो गया, कॉस 0 पे 1 होता है, 1 आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, ये एग्जैक्ट वैल्यू 1 माइनस अप्रॉक्सीमेट अभी जो पीछे निकाली है 0.994, ये आपका एरर आ गया। अच्छा, सिम्पसन रूल लगाएंगे सॉरी सिम्पसन लगाएंगे इसके ऊपर, जब देखें उसके लिए क्या होता है, h बाई 3 होता है पहली और लास्ट वैल्यू ऐसे, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर, ये देखें fx1 3 5, क्योंकि हाई टोटल 6 है, और दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इवन, तो 2 और 4 बचेगा, नेक्स्ट इवन आएगा 6, तो वो 6 तो पहले यूज हो चुके हैं। अब देखें पाई बाई 12 इसकी वैल्यू लगाई, नीचे 3 उसी तरह, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को पुट किया हमने यहाँ पे। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये देखें एंड पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये बेटा आपका सेम उसी तरह है। तो ये नहीं है आपको ना, यहाँ पे देखें मैंने 4 में मिस्टेक की हुई थी, तो ये हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, एंड पे आंसर कितना आया 1.004। अब फिर एरर निकालें, एग्जैक्ट वैल्यू 1.00 है माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अभी जो आई हुई है आपकी, ये देखें 1.004। अब ये देखें, तो इसका मतलब जो सिम्पसन रूल होता है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है दूसरे की निस्बत। तो ये था बेटा, इसी तरह हमने सॉल्व करने थे। 6 आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम नहीं करवा सकते, इतना टाइम भी नहीं होता बेटा, और दूसरा आपको फिर प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। तो जहाँ से किसी जगह से प्रॉब्लम होती है मुझे बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।